सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120111177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। इतने से ध्यान की परिवर्तन आ जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है।
तुम्हारा कैसा ध्यान है परमात्मा से? तुम्हें आते जाते व्यक्ति भी दिखते हैं, किसने गंधोदक लिया, किसने नहीं लिया, किसने बात की, सब तो तुम्हें दिखता है, फिर परमात्मा कहाँ दिखेगा? एक बार प्रवचन चल रहा था, एक व्यक्ति पीछे बार बार देख रहा था। हमने कहा क्यों देख रहे हो पीछे? बोले नई चप्पलें पहन के आए। आप सोचो, ये चप्पलें दिख रही है कि परमात्मा दिख रहा है? ऐसे ही हमारी हालत इससे बदतर है। हमें मंदिर में आकर ये सब दिखता है क्योंकि देखने का नजरिया हमारा ऐसा है। एक व्यक्ति गांव का आदमी था, उसने कभी देखा नहीं था, कुछ बिक रहा था, उसने कहा क्या बिक रहा है? तो कहने लगे है ना बिक रहा। बोले क्या होता है इसमें? बोले तुम्हारी शक्ल दिखेगी। तो वो अब गांव का आदमी था, काम ज्यादा था, उसने कहा अच्छी चीजें कभी कभी देख लिया करूंगा। उसने घर पे आकर ऊपर अलमारी पे रख दिया। गांव का घर था तो ऐसे अलमारी तो होती नहीं, टाण माड़ से बंधे होते हैं, और आपको पता है कुछ छुपा के रखो तो पत्नी की नजर जरूर पहुंच जाती है। कितना भी छुपाओ वो देख ही लेती है। पत्नी ने देख लिया ये क्या रख रहा। अब उससे पूछा तो कुछ नहीं, कहने लगे देखूंगी, छुपा के ऊपर रख रहा है। दूसरे दिन नसेनी पे चढ़ी, और वो भी गांव की थी, उसने भी कभी नहीं देखा था। चढ़कर देखा, कहने लगे अच्छा इस औरत को देखता है। अब उसने भी कभी नहीं देखा था, कहने लगे इस औरत को देखता है। खूब गालियां बकी। सास कहने लगी मेरे लड़के को काहे को गाली बक रही? कहने लगे बोलना नहीं, बिल्कुल एक शब्द मत बोलना, मुझे पता चला कि किसकी तस्वीर लाके ऊपर छुपा के रखे। अब सास ने कहा कि दिखाना। बोले बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। सास भी बहू काम को गई, सास ने चढ़ के देखी, कहने कितनी बेकार बहू है, इस बुढ़िया को देखता है फिर भी गाली बक। ससुर को कहा कि अरे बहू को तो कुछ पागलपन हो गया है, वो एक बुढ़िया को देखता है तब भी उसको बड़ी दिक्कत होती है। बाप ने कहा मैं देखता हूँ कौन सी बुढ़िया को देखता है। अब बाप ने खुद की शक्ल कभी नहीं देखी थी तो बाप को क्या पता। कहने लगे अरे तू गलत बोल रही थी, बुढ़िया नहीं होता, एक बुढ़ा दिखता उसमें। आप समझ गए, घर में झगड़े का मौका था। एक आदमी आया और कहने लगा ये दर्पण है, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, तो जो आए उसको दिखाता है। हमारे यहाँ भी यही कहा है रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कि आपका दर्पण की भांति ज्ञान है, आप जो आता है आलोकित करते हैं, आप विचलित नहीं होते हो। हम जैन जिनेंद्र देव के भक्त हैं, हमारा कैसा ज्ञान है, हम सारा कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था 70% शक्ति शुभ की मिली है। शरीर से शुभ करो, मन से शुभ चिंतन करो, वाणी से शुभ बोलो और स्मृति, क्योंकि अकेले नमस्कृति से काम नहीं होता है, अकेले संस्कृति से काम नहीं होता है, अकेले स्मृति से काम नहीं होता है। स्मृति यानी यादों में हमारे परमात्मा के गुण रहे। मैं परमात्मा की बात नहीं करती हूँ, ये तो आप लोग लाए थे। आपकी प्रतिष्ठा के पहले बेचारे परमात्मा नहीं थे, तुम्हारी कृपा रही ने परमात्मा बना दिया। अब इनकी कृपा हो कि तुम में परमात्मा बन जाओ, इनकी कृपा हो, इसका मतलब हमारी खुद लक्ष्य रहे कि परमात्मा तुम्हारी प्रतिमा के नहीं, तुम्हारी प्रतिभा के भी दर्शन करके इसी भव में मैं मोक्ष महल का बीजारोपण करके जाऊंगा। पीड़ा चिंता नामे सिर दर्द हो जाए, कभी विचार करके देखना, सिर दर्द हो पैर दर्द हो उतनी में हो रहा है। जिस दिन आप ये विचार करेंगे कि इतनी सी जगह दर्द है बाकी तो स्वस्थ हूं, धीरे धीरे तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। हमारी अंग्रेजी दवाइयां हमें स्वस्थ नहीं करती हैं। विज्ञान कहता है कि जो मस्तिष्क से सूचनाएं दे रहा था बीमारी की, क्योंकि सारी नसें तो माइंड से कनेक्टेड है, वो सिर्फ उसको शून्य कर देती हैं, बेहोश कर देती हैं। इसलिए कोशिश करना जीवन में शुभ परमाणुओं को लाओ, शुभ विचारों की धारा बहे तुम्हारे अंदर, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में सिर्फ खून नहीं बहता है, हमारे शरीर में प्राण वायु भी बहती है। और जब हम चिंता में होते हैं, शोक में होते हैं, तो हमारी नसें खिंचाव को प्राप्त होती हैं और वो प्राण वायु कहीं ना कहीं रुक जाती है और वो हमारी बीमारियों का रूप ले लेती है। असाता का उदय भी आता है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो उन्हें शुभ भावनाओं की धारा से सकारात्मक, आपको पता है नाली साफ हो तो कचरा पानी फटाफट बह जाता है, और इसमें रुकावट हो तो कोई और रुकावट होती जाती है। इसीलिए हमारी किसी की बात, किसी की चिंताएं हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए, और प्रवेश कर पाए तो रुक नहीं पाए।
हमारे चिंतन से तत्काल समाप्त हो जाए। यदि किसी ने हमारी निंदा की है तो सोचो उसका पाप का उदय था, हम उसको मालिक क्यों बना देंगे? वो मेरा रिमोट है क्या उसके हाथ में कि वो चाहे मुझे क्रोधित कर दे? वो प्रयास कर सकता है, लेकिन मैं मालिक हूं अपना। वो मुझे दो चार शब्द बुरे भले तो कहेगा, कहने दो, एक पागल हो तो हम पागल थोड़ी हो जाएंगे। आप ध्यान रखना, इतनी शक्ति जिस दिन आ जाएगी कि वो मेरे घर में कांटे फेंक सकता है, मैं कांटे से अपना कांटा भी निकाल सकता हूँ। जरूरी नहीं उसका कांटा मुझे परेशान कर दे। तो उस दिन हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। पीड़ा चिंतन निदान बंद नहीं करना। आप लोग कई बार कहते हैं कि हमें तो ये चीज मिल जाए। अरे तुम्हारे पास करोड़ रुपए हैं तो तुम्हें 10 लाख की चीज जो चाहे कोई दे देगा, लेकिन तुम 10 लाख में क्यों संतुष्टित होते हो? तुम छोटी चीज में क्यों संतोष कर लेते हो? क्योंकि तुम्हारी जो शुभ भावनाएं हैं तुम्हें स्वर्ग नहीं मोक्ष तक दिला देंगी। बड़ी सुंदर स्टोव देश में बात कही है कि जो यदि 2 कोस सामान ले जाता वो आधा कोस क्या बड़ी बात है, ले जाएगा। हमारे जिन परिणामों से हमें मोक्ष मिल सकता था, उन परिणामों से यदि हमें थोड़ी बहुत सांसारिक चीजें मिल जाए क्या मायना रखती हैं? तो ध्यान रखना, जो मिला वो किसी से कम नहीं। जीने की कला आ जाए आप लोग इसी जीवन में। छोटा मकान है, मत सोचो बड़ा मकान बनाने की। जितनी ऊर्जा तुम मकान बनाने में लगा दोगे, उतनी ऊर्जा स्वयं के परिणामों को लगा दो तो तुम इसी भव में स्वर्ग से ज्यादा आनंद पाओगे। क्योंकि जरूरी नहीं है, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। रात रात होती है, कामी के लिए वासना में कारण बन जाती है, चोर के लिए चोरी में कारण बन जाती है, शिकारी के लिए शिकार में कारण बन जाती है, लेकिन आत्मयोगी के जागरण में कारण बन जाती है। तो हमारे लिए दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थी, दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थी। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। हमारे जीवन में कुछ कम भी मिला है, मत सोचो कम मिला है। हमें इतना कुछ मिला है इस जन्म में जो किसी जन्म में नहीं मिलेगा। ध्यान रखना आप लोग, हर कोई माता जी बस एक इच्छा है। क्या इच्छा करोगे? एक दिन इतनी बेइज्जती से पूरी पंचायत आएगी तुम्हें निकालने को, उसी कोटि से जिसके तुमने मंगल प्रवेश पे सबको बुलाया था। इतनी इसके लिए भी क्या करना, छोटा हो बड़ा हो, कॉलोनी छोटी हो बड़ी हो, लोग गांव कॉलोनियां बदल रहे हैं। अरे कॉलोनियां बदलने से क्या होगा? मकान बदल लो, गाड़ियां बदल लो, साड़ियां बदल लो, बाड़ियां बदल लो, लाड़ियां बदल लो। अब तो इतने बदलाव का जमाना है, लोग पति पत्नी बदल लेते हैं। लेकिन पति पत्नी बदल लोगे, मन तो वही कबाड़ खाना है। मन की तो वो हालत हो गई, मकान का खूब अच्छे से पेंट रंग रोगन करा लिया, बाहर खूब सुंदर लग रहा है, अंदर खोला ही नहीं। अंदर सांप बिच्छू हैं और इतने चोर बदमाश जाकर बैठ गए हैं कि हर कह रहे हैं मेरा मकान है, मेरा मकान, मेरा मकान। और जब मालिक आएगा तो सारे भगते नजर आएंगे। हमारे मन का भी वही हाल हो गया। हर इंद्रियां मालिक बन बैठी हैं हमारी, हर इंद्रियां अपनी फरमाइशें रख रही हैं, हर इंद्रियां आपस में लड़ रही हैं। ध्यान रखना, हर इंद्रियां जब किसी लड़की को देखने जाते हो तो वो चंद्रमुखी नजर आती है, और थोड़े दिन बाद जहां जहां हमारी वासनाओं को धक्का लगता वहीं दुश्मनी पैदा हो जाती है। जो व्यवधान बनता वही दुश्मन हो जाता है, और जो जो हमारे वासनाओं में साधक बनता वो मित्र बन जाता है। इतनी सी फिर हम रोज पढ़ते हैं विषयन में नाही लुभाऊं। अरे विषयों के तुमने इंतजाम कर रखे हैं। जहां जहां कोई जरा सा वादक बने वही तुम्हारे लिए दुश्मन बन जाता है। इसलिए कोशिश करना, दुश्मन और दोस्ती अलग अलग नहीं होती है। हमारे परिणामों पर जहां लोभ टिक जाता है
वहीं मोह बन जाता है, और जहाँ लोभ होता है, मोह होता है, वहाँ हम जीना चाहते हैं और जिलाना चाहते हैं। जिससे प्रेम होता है उसकी हम उम्मीद करते हैं जीता रहे। प्रेम में हम भी जीना चाहते हैं, दुश्मनी में दूसरों को मारना चाहते हैं, दुश्मन को भी मारना चाहते हैं, लेकिन हम इस अनिष्ट की कल्पना से ऊपर उठेंगे, साम्य भाव लाएंगे और इस जीवन में रहते हुए स्वर्ग बनाएंगे। लोग कहते हैं हमने इतनी द्रव्य चढ़ाई, उनकी चढ़ी हुई थी द्रव्य, तुमने क्या चढ़ाई? वो प्रकृति ने चावल दिए हैं, वो चढ़े हुए थे, तुमने इतनी सी मुट्ठी भर ला के चढ़ाए, क्या चढ़ा? अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो बेहिसाब सांसें देता है, वो बोए हिसाब सांसें देता है, तो उसका नाम तक गिन गिन कर लेता है। सोच कर देखना हम क्या दे सकते हैं। हम हर श्वासों में उनके गुणों का स्मरण रहे, और वो गुण कहीं बाहर से नहीं आना, हमारे अंदर से आना। आप सबके जीवन में भी समय हो गया है, इसलिए आपके जीवन में भी वही स्मृतियां, संस्कृतियां रहें, और आपका जीवन, मैंने कहा, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद, प्रति क्षण ये चल रहा है, इसी में हमारा विचार बदल जाए। निदान बंद ध्यान रखना, कोई कामनाएं करने को निदान बंद नहीं कहते, लेकिन भोगों की आकांक्षा से कोई कामना करना निदान बंद है। मैं ऐसी पदवी पाऊं कि अगले वह में सिद्ध बन जाऊं, ये कामना निदान नहीं है। आप सबके जीवन में आप मोक्ष, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी चिंता मत गवाना समय को। लोग कहते बच्चों का क्या होगा, मैंने कहा अभी शुभ भावनाएं रखो, शुभ का ही स्तोत्र बहाओ, शुभ स्रोत बहाओ, तुम्हारे सहज में सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।